एक ऐसा स्तूप जो 2500 साल से छिपा है रहस्यों की परतों के नीचे। एकमात्र स्तूप जिसमें खुद बुद्ध के अस्थि अवशेष सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन अगर ये सच में बुद्ध के अस्थियों का अंतिम ठिकाना है तो अब तक इसके उत्खनन से क्या सामने आया? क्या रामग्राम के इस स्तूप में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिससे खुद अशोक भी यहाँ से बुद्ध धातु नहीं ले पाए थे? क्या हम इतिहास से सबसे गूढ़ रहस्य को उजागर करने की बहुत नज़दीक आ चुके हैं? आज द ग्रेट एक्सकेवेशन में हम खोलने जा रहे हैं रामग्राम स्तूप से जुड़े रहस्यों की वो किताब जिसे सदियों से बंद रखा गया था। स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज द ग्रेट एक्सकेवेशन में, जहां हम ताज़ा पुरातात्विक खोजों को सबसे पहले आप तक लेकर आते हैं। रामग्राम स्तूप के बारे में आगे जानने से पहले हमें इस स्तूप का रहस्यमय इतिहास जानना होगा कि आखिर क्यों ये स्तूप इतना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें जाना होगा 2600 साल पहले के भारत यानी जम्बूद्वीप के कुशीनगर में, जहां भगवान का परिनिर्वाण हो चुका था। तब उनके अनुयायियों और तत्कालीन राजाओं में उनकी पवित्र धातु को प्राप्त करने की होड़ मच गई। जब भगवान बुद्ध के शरीर को अग्निदाह दिया गया तब मल्ल राजा कुशीनगर के शासक ने उनकी अस्थियों को अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन 8 अन्य राजाओं यानी कि गढ़ राज्यों ने भी बुद्ध के अवशेषों की मांग की, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। इस विवाद को हल करने के लिए कुशीनगर के भगवान बुद्ध के शिष्य द्रोण ने मामले को शांत करते हुए भगवान की अस्थियों को 8 भागों में विभाजित कर दिया। इन 8 भागों को प्राप्त करने वाले राजाओं या यूं कहें गणराज्यों ने अपने अपने राज्यों में स्तूप बनवाए, जिनमें भगवान बुद्ध के पवित्र शरीर धातु अवशेष रखे गए। इन 8 स्थानों में से एक था रामग्राम स्तूप, जिसे मल्ल वंश से जुड़े कोलिय वंश के शासकों ने बनवाया था। रामग्राम स्तूप को बनाने का श्रेय कोलिय वंश को जाता है। यह नेपाल के नवलपरासी जिले में स्थित है और इसे सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है। रामग्राम स्तूप इतना विशेष क्यों है? यह उन 8 मूल स्तूपों में से एकमात्र संरक्षित स्तूप है जिसमें अभी भी बुद्ध के अस्थि अवशेष हो सकते हैं। अन्य 7 स्तूपों को बाद में सम्राट अशोक द्वारा खुदवा लिया गया था, लेकिन रामग्राम स्तूप को कभी भी नहीं खोला गया। यह स्थान पूरे दुनिया के लिए तीर्थ स्थल बना हुआ है और अब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने की कोशिश की जा रही है। सम्राट अशोक जब धम्म में पक चुके थे, यानी कि वो श्रोतापन्न बच चुके थे, तब भगवान बुद्ध के शरीर धातुओं को लेकर 84,000 स्तूपों के निर्माण का संकल्प लिया था। अशोक ने अपने शासनकाल में अधिकतर मूल स्तूपों को खुदवाकर उनकी अस्थियों को निकालकर पूरे जम्बूद्वीप में अलग अलग जगह पर नए स्तूपों का निर्माण कर उसमें बुद्ध धातु को सम्मान पूर्वक रखवाया। लेकिन रामग्राम स्तूप ही एकमात्र ऐसा स्तूप था जिसे वह नहीं खुदवा सके, क्योंकि जब सम्राट अशोक रामग्राम स्तूप को खुदवाने आए तो नागों ने इस स्तूप की रक्षा की और अशोक को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। हयान और येनसांग 5वीं और 7वीं सदी में चीन से आए थे। इन यात्रियों ने रामग्राम स्तूप का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है, जिससे इस स्थल की ऐतिहासिक महत्ता का पता लगता है। नेपाल के पुरातत्व विभाग ने 1999 और 2005 तक रामग्राम स्तूप का विस्तृत उत्खनन और अनुसंधान किया। इस दौरान स्तूप के बाहरी किनारे की खुदाई में मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त काल की संरचनाएं मिली। साथ ही स्तूप के समीप एक विहार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो हयान और येनसांग के विवरणों से मेल खाते हैं। नेपाल के पुरातत्व विभाग और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस स्थल का अध्ययन और उत्खनन कार्य किया है। हाल ही में नेपाल सरकार के प्रयासों और विशेषज्ञ के संयुक्त प्रयासों के तहत इस स्थल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं का आधुनिक तकनीकों जैसे लिडार और 3D मैपिंग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। तो अब ये लिडार है क्या? तो जो लोगों को पता ना हो हम उसे बता दें कि लिडार एक आधुनिक तकनीक है जिसका मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक लेज़र आधारित तकनीक है, इसका इस्तेमाल पृथ्वी की सतह की जांच करने के लिए किया जाता है। लिडार की मदद से
जमीन की ऊंचाई का मॉडल तैयार किया जाता है। अब सवाल है कि नेपाल सरकार ये उत्खनन किस उद्देश्य से करवा रही है। तो इसका उद्देश्य है कि इस स्थल की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को स्थायी रूप से स्थापित किया जाए। ग्राम स्तूप में बुद्ध के अस्थि अवशेष से जुड़ी संभावित जानकारी को वैज्ञानिक ढंग से समझना तथा इस पवित्र स्थल को भविष्य में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करना, ये बहुत ही उम्दा उद्देश्य है। भगवान बुद्ध जितने नेपाल के हैं उतने ही भारत के हैं। असल में बुद्ध पूरे एशिया के हैं, तभी तो उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब आखिरकार एक महान रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। ग्राम स्तूप, वो पवित्र स्थान जिसे सम्राट अशोक भी नहीं छू सके, लेकिन सदियों बाद आखिरकार उत्खनन शुरू हो चुका है। क्या हमें वो बुद्ध धातु अभी भी वहीं मिलेगी जिसका जिक्र भारत, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, जापान, ग्रीस तक की ऐतिहासिक किताबों में है? क्या ये खुदाई साबित कर पाएगी कि बुद्ध के असली अवशेष अब भी यहाँ सुरक्षित हैं, या फिर ये खोज और भी बड़े रहस्यों को जन्म देगी? ये मत भूलिए कि आज से 150 साल पहले हमें ये भी नहीं पता था कि सम्राट अशोक नाम का एक राजा भारत में हुआ था। तो संभावनाएं असीमित हैं। गौतम बुद्ध के पहले बुद्ध भगवान कोणागमन का जन्म भी नेपाल की धरती पर ही हुआ था। उम्मीद है कि बड़े रहस्य का खुलासा होगा और तथ्य सामने आ ही जाएंगे। ग्राम स्तूप के इस ऐतिहासिक उत्खनन से आने वाले खुलासों के लिए जुड़े रहिए द ग्रेट एक्सकेवेशन के साथ और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है बड़े रहस्य का खुलासा होगा। जो भी होगा ये ऐतिहासिक होगा। धन्यवाद।